ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं सेरिब्रम के बारे में। उससे पहले ब्रेन के कुछ पार्ट्स के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन होना लाजमी है, ठीक है। तो हमारा जो ब्रेन है वो बेसिकली तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन। अच्छा, फोर ब्रेन क्या करते हैं, बेसिकली सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन और जितनी भी हमारे क्या कहते हैं जो भी सेंसरी स्टिमुलस आ रहा है वो सारा किसके पास जाता है, फोर ब्रेन के पास। और वो क्या करते हैं, उसके अलावा ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज़, एंडोक्राइन की एक्टिविटीज़, जितनी भी हमारी मेजर एक्टिविटीज़ हैं जो हम डेली लाइफ में परफॉर्म कर रहे होते हैं वो सारा फोर ब्रेन करता है, ठीक है। हाइंड ब्रेन क्या करता है, बेसिकली मूवमेंट और बैलेंस में हेल्प करता है। और मिड ब्रेन क्या करते हैं, हमारे सारा ऑडिटरी और विजुअल इंफॉर्मेशन लेके जाता है और रिसीव करता है, ठीक है। उसके अलावा हम आते हैं यहाँ पर। अच्छा, फोर ब्रेन का बेसिकली दूसरा नाम जो है वो है प्रोजेंसेफेलॉन, ठीक है। प्रोजेंसेफेलॉन या फोर ब्रेन फर्दर दो में डिवाइडेड है, टीलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मेसेंसेफेलॉन, जिसको हम कहते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है, इसका एक ही पार्ट है जिसका नाम है मेसेंसेफेलॉन या मिड ब्रेन। फिर हमारे पास आता है थर्ड पार्ट जिसको हम कहते हैं रोम्बेनसेफेलॉन, ठीक है। अच्छा, रोम्बेनसेफेलॉन जो है वो बेसिकली दो में डिवाइडेड है, मीटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन, सही है। और रोम्बेनसेफेलॉन को हम हाइंड ब्रेन भी कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टीलेंसेफेलॉन विच इज़ बेसिकली फोर ब्रेन, ठीक है। अच्छा, टीलेंसेफेलॉन किसको कहते हैं, टीलेंसेफेलॉन से ड्राइव क्या होता है, सेरिब्रम ड्राइव होता है। तो आज हम सेरिब्रम के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, बेसिकली लार्जेस्ट पार्ट है। देखो, डायंसेफेलॉन कितना छोटा सा है और टेलेंसेफेलॉन कितना बड़ा है। तो इससे क्या ड्राइव हो रहा है, इससे सेरिब्रम ड्राइव होता है और उसकी जो कैविटी होती है वो होती है लेटरल वेंट्रिकल्स, ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं सेरिब्रम के थोड़े एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। ओके, सबसे पहली बात यहाँ पर दो व्यूज़ दिखाए हुए हैं। एक तो हमारा है पोस्टीरियर व्यू, यानी हम पोस्टीरियर देख रहे हैं, और एक हमारा है मीडियल व्यू या साइड वाला ट्रांसवर्स व्यू, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेरिब्रम जो है बेसिकली दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है। हेमिस्फीयर्स क्या होता है, स्फेयर होता है, एक बॉल को हाफ कर दो तो वो स्फेयर हो जाती है। देखो, सपोज़ ये पूरी बॉल है, ये पूरी बॉल है, उसको मैंने यहाँ से काट दिया तो ये जो पार्ट हो गया स्फेयर हो गया। अब स्फेयर फर्दर दो में डिवाइडेड है जिसको हम कहते हैं हेमिस्फीयर। तो दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, राइट और लेफ्ट, ठीक है। अच्छा, एक और बात ये है, दो हेमिस्फीयर सेपरेटेड नहीं है, ये एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं जिसका नाम होता है कॉर्पस कैलोजम। किससे जुड़े हुए हैं, कॉर्पस कैलोजम से। और जहाँ पर ये जुड़े हुए नहीं हैं वहाँ पर एक फिशर बन जाता है, एक गड्ढा बन जाता है जिसको हम कहते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फिशर या लॉन्गिट्यूडनल फिशर। मीडियल इसलिए कहते हैं क्योंकि मीडियली प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब साइड में भी देखो कि कॉर्पस कैलोजम ऐसा दिखता है, अगर हम साइड व्यू से देखें तो ये ऐसा दिखता है, ठीक है। कॉर्पस कैलोजम क्या करता है, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स को कनेक्ट करके रखता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं, आई एम सॉरी, हाँ, तो हमने बताया था कि बेसिकली ये दो हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हैं। अच्छा, सेरेब्रल हेमिस्फीयर ना खाली नहीं होते, इनके अंदर चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, इनके अंदर कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं। किस तरह की कैविटीज़ होंगी, इनके पास होंगे वेंट्रिकल्स, ठीक है। वेंट्रिकल्स बेसिकली जगह होती है, खाली जगह, खाली तो नहीं होती, खैर उसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं CSF। तो जब मैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगी तो उसमें सारा वेंट्रिकल्स का जिक्र होगा। बस एक्सटर्नली आपको ये पता होना चाहिए कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर में क्या होते हैं, लेटरल वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बाकी सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बाहर प्रेजेंट होंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कौन से होते हैं, लेटरल वेंट्रिकल्स, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली CSF प्रोड्यूस होता है, करोइड प्लेक्सस में लेटरल वेंट्रिकल्स के CSF की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसकी बात करनी है अब हमने, हाँ,
अगर मेनिंजेस का लेक्चर लिया है तो ये बहुत आसान हो जाएगा। मेनिंजेस का बेसिकली 3 लेयर्स होती है ना, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। अब ड्यूरा मैटर क्या करता है कि ना सेरिब्रम के अंदर, जैसे मैंने बताया था ना, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या है, ये जगह है। तो जब ड्यूरा मैटर आ रहा होता है ना, सपोज़ ड्यूरा मैटर यहाँ से आ रहा है, तो अब वो देखता है भाई गैप है, तो वो अंदर चला जाता है। ठीक है, यूँ अंदर चला जाता है, पूरा सेरिब्रम को कवर कर लेता है ड्यूरा मैटर, अंदर से भी और बाहर से भी। ठीक है, अच्छा, तो हमें यहाँ पर ड्यूरा मैटर की दो चीज़ें हमें दिखेंगी। सबसे पहले आती है फॉल्स सेरिब्राई, ठीक है, जो बेसिकली यहाँ ऊपर को प्रेजेंट होगी, और फिर हमारे पास नीचे वाली जगह पे आता है टेंटोरियम सेरेबेलाई। ये ड्यूरा मैटर के पार्ट्स हैं। अगर मैंने एंजल्स का लेक्चर नहीं देखा तो उसमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन हुई हैं, तो देख लेना जाकर। अच्छा, अब हम बात करते हैं हेमिस्फीयर की बाकी चीज़ों की। देखो यहाँ पर भी एक और क्लियर पिक्चर है। ये बेसिकली ये हमारा सारा हेमिस्फीयर है, वो है सेरिब्रम का हेमिस्फीयर है, और ये है हमारा लेटरल वेंट्रिकल, या कह लो हमारा कॉर्पस कैलोसम, जहाँ पर लेटरल वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा, ये हमारा पोर्शन जो है वो बेसिकली जब ड्यूरा मैटर ये वाला पोर्शन कवर करता है तो उसका नाम हो जाता है फॉल्स सेरिब्राई, और ये छोटा सा एक पोर्शन होता है जिसका नाम होता है टेंटोरियम सेरेबेलाई। ठीक है, ये पूरा लेक्चर है ऑलरेडी। अच्छा, एक हेमिस्फेयर की बात करी, मैं दोनों की बात नहीं करी। ईच हेमिस्फेयर हैव 3 सरफेसेस, इसके 3 सरफेस होते हैं, 3 पोल्स होते हैं। पोल्स किसको कहते हैं? कॉर्नर्स को, ठीक है, कोना। 4 बॉर्डर्स होते हैं और 4 लोब्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेसेस की। ये है हमारा सुपीरियर लैटरल सरफेस, यानी लैटरल साइड पर प्रेजेंट है और सुपीरियरली प्रेजेंट है। ठीक है, इसका नाम होता है सुपीरियर लैटरल सरफेस। ये सरफेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इसका थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे इसके बारे में, तो ये सरफेसेस का जिक्र बार बार आएगा। ठीक है, सुपीरियर लेटरल सरफेस, फिर आता है एक मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस कौन सा होगा? अंदर वाला, उस साइड वाला। ये इस साइड वाला या अंदर वाला? अंदर वाला ये होगा मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस ईच हेमिस्फीयर का, मतलब दूसरे भी हेमिस्फीयर का यही फीचर्स होंगे, यही सब कुछ होगा। ठीक है, और फिर तीसरा आता है इन्फीरियर सरफेस, यानी नीचे इधर वाला जहाँ मेरा पेन है ना, सपोज़ ये मेरे पेन की आया है और मैं उसको यहाँ से देख रही हूँ, तो हमारा ये व्यू नज़र का सही है। 3 सरफेसेस हो गए, सुपीरियर लैटरल सरफेस, मीडियल सरफेस और इन्फीरियर सरफेस। ठीक है, अब हम आते हैं पोल्स की तरफ। ये एक और अच्छा सा व्यू है, सुपीरियर लैटरल सरफेस, ये हमारा इन्फीरियर सरफेस है, और ये मीडियल सरफेस है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर सरफेसेस के लिहाज से है कि बेसिकली हमारा जो इन्फीरियर सरफेस होता है ना, ये सपोज़ ये हमारा एक हेमिस्फीयर है, ये दूसरा हेमिस्फीयर है। जो हमारा इन्फीरियर सरफेस होता है ना, वो फर्दर 2 सरफेसेस में डिवाइडेड है बाय अ सल्कस मैं डिस्कस करूँगी कि क्या होता है। तो बस ये याद रखना है कि इन्फीरियर सरफेस 2 में डिवाइडेड है, टेंटोरियल और ऑर्बिटल सरफेस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, टेंटोरियल नीचे वाला होगा, ऑर्बिटल ऊपर वाला होगा। अब हम बात करते हैं किसकी? पोल्स की। अच्छा, पोल्स क्या होते हैं? पोल्स बेसिकली हम लोग इन्फीरियर व्यू से ज़्यादा हमें अच्छे से नज़र आते हैं, तो हम इन्फीरियर व्यू से ज़्यादा मतलब उसी का रेफरेंस देके इसका नाम रखा हुआ है हमने। अच्छा, फ्रंटल पोल जो होगा वो बेसिकली एंटीरियरली प्रेजेंट होगा। ठीक है, एंटीरियरली यहाँ पर प्रेजेंट है फ्रंटल पोल। फिर हमारे पास एक और आता है ऑसिपिटल पोल। ठीक है, ऑसिपिटल पोल हमारे कहाँ प्रेजेंट होगा? ऑसिपिटल की साइड पे, यानी पोस्टीरियरली। फिर हमारे पास एक और आता है टेम्पोरल पोल। ठीक है, फ्रंटल, ऑसिपिटल, और ये वाला हमारे साइड पे होगा टेम्पोरल। ठीक है, अच्छा, ये है हमारा टेम्पोरल पोल। ठीक है, ये साइड वाला टेम्पोरल, फ्रंटल, और ये हमारा हो गया ऑसिपिटल पोल। अब हम बात करते हैं लोब्स की। लोब्स क्या होते हैं? बेसिकली हमें सेरिब्रम को हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और हमने एक एक पार्ट का नाम रख दिया है अकॉर्डिंग टू देयर बोन्स। ठीक है,
जो एंटीरियरली प्रेजेंट होगा फ्रंटल बोन के ऊपर होता है। बेसिकली फ्रंटल बोन के ऊपर तो नहीं होता, लेकिन फ्रंटल बोन के इसलिए हमने फ्रंटल नाम दिया क्योंकि वो एंटीरियरली प्रेजेंट होता है और फ्रंटल बोन एंटीरियरली होती है, ठीक है। तो फ्रंटल लोब, फिर उसके पीछे आएगा पैराइटल लोब, सबसे पीछे होगा ऑसिपिटल और होगा फिर टेम्पोरल, ठीक है। ये 4 लोब्स हो गए, 3 सरफेसेस हो गए, 3 वो हो गए हमारे पास। एक और पिक्चर है इसकी बहुत अच्छी सी, ये है हमारा फ्रंटल लोब। ये कहाँ प्रेजेंट होगा? एंटीरियरली। ऊपर प्रेजेंट होगा पैराइटल, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगा ऑसिपिटल, नीचे या कह लो लेटरली प्रेजेंट होगा टेम्पोरल लोब, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं, सॉरी ओके। अच्छा, अब ये मैंने थोड़ा व्यू जो है हमने इन्फीरियर व्यू से देख रहे हैं, वो पहले हम लैटरल व्यू से देख रहे थे। तो ये फ्रंटल पोल कहाँ प्रेजेंट होगा? ये ऊपर, टेम्पोरल पोल है, फिर ऑसिपिटल पोल है। ये पोल्स है, लोब नहीं है, ठीक है। ये सारे पोल्स हो गए। उसके अलावा अब हम सल्कस की बात करते हैं। सल्कस बेसिकली क्या होता है? सल्कस एक्सटर्नल फीचर पे लाइंस होती हैं, ठीक है। लाइंस कह लो, डिविजन्स कह लो, बॉर्डर्स कह लो, ठीक है। लाइंस होती हैं सल्कस। तो हमारे पूरे सेरिब्रम पे, ईच हेमिस्फेयर की बात हो रही है, सेरिब्रम पे काफ़ी किस्म की लाइंस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब हम मेन लाइंस को पहले पढ़ेंगे और फिर हम सरफेसेस के हिसाब से लाइंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास मेन आता है सेंट्रल सल्कस, यानी सेंटर वाली लाइन जो पूरे सेरिब्रम को 2 में डिवाइड कर रही है, ठीक है। सेंट्रल सर्कस हेमिस्फेयर को, ये हम एक हेमिस्फेयर की बात करें, पूरे सेरेब्रम की बात नहीं कर रहे, ठीक है। सेंट्रल सर्कस कहाँ प्रेजेंट होगा? सबसे पहले हम एक और इम्पॉर्टेंट बात रह गई, सॉरी। अच्छा, जब मैं फंक्शनल पार्ट्स पढ़ाऊँगी सेरिब्रम के, उसमें डिस्कस होगा, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ कि बेसिकली सेंट्रल सर्कस जो होता है ना, वो एक काइंड ऑफ एक दीवार है, ठीक है। किसके बीच में? सेंट्रल सर्कस के पीछे जितना भी एरिया होगा ना, उधर मोटर सेल्स प्रेजेंट हो गए, यानी वहाँ पर जो भी फंक्शंस हो रहा है वो मोटर फंक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। और सेंट्रल सर्कस के आगे जो होगा वो प्रेजेंट होगा सेंसरी सारे कॉर्टेक्स, सही है, सेंसरी सेरेब्रम प्रेजेंट होगा। तो सेंट्रल सर्कस प्रेजेंट कहाँ होता है? एंटीरियर टू मोटर सेल्स। हमें पता है ना यहाँ फ्रंटल लोब है, ठीक है। तो फ्रंटल लोब एंटीरियर होता है ना, तो यहाँ पर मोटर सेल्स है और मोटर सेल्स के आगे कौन प्रेजेंट होगा? सेंट्रल सल्कस। अच्छा, सेंट्रल सल्कस बेसिकली प्रेजेंट कहाँ होता है? मैंने यहाँ पर लोब्स बताए थे, किधर है लोब्स? एक सेकेंड, ये रहे, देखो। लोब्स बताए थे ना, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। तो सेंट्रल सर्कस किसके बीच में प्रेजेंट होता है? फ्रंटल और पैराइटल लोब के दरमियान में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रंटल सर्कस की कुछ। अच्छा, ये हमारा सेंट्रल सर्कस आ गया, ये है हमारा फ्रंटल लोब, ये है हमारा पैराइटल लोब। अच्छा, सेंट्रल सर्कस क्या कहेगा? नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, और ये यहाँ पर रुक जाएगा। कौन रोकता है सेंट्रल सर्कस को? एक और सर्कस आ जाता है, लेटरल सर्कस, ठीक है। तो सेंट्रल सर्कस हमने पढ़ा था प्रेजेंट होता है फ्रंटल और पैराइटल के बीच में। अब आता है लेटरल सर्कस, ठीक है। इसको लेटरल सर्कस रोक देता है, मतलब आगे जाने से रोक देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेटरल सर्कस की। लेटरल सर्कस जो होता है बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन 3 लोब्स होते हैं, उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली ये चारों लोब्स को सेपरेट कर रहे होते हैं। अगर आप देखा जाओ तो ये ऑसिपिटल है, ये पैराइटल है, ये फ्रंटल है, ये टेम्पोरल है, तो ये सारे लोब्स को ही सेपरेट कर रहे होते हैं। अच्छा, लेटरल सर्कस के ना 3 रेमाए होते हैं। रेमाए कह लो, ब्रांचेस होती हैं या आर्म्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं रेमाए। 3 रेमाए होते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक तो ये जा रहा है, मेरे पेन की मूवमेंट देखना प्लीज़। एक तो ये नीचे जा रहा है, एक ये ऊपर जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, ठीक है।
तो जो नीचे जा रहा होता है ना उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर रेमा, ठीक है। और ये जो ये वाला जा रहा होता है ना इसको हम कहते हैं एंटीरियर हॉरिजॉन्टल रेमा, और ये वाला जो जा रहा होता है इसको हम कहते हैं असेंडिंग या एंटीरियर असेंडिंग रेमा, ठीक है। ओके अच्छा, हमने बात कर ली सेंट्रल सर्कस की, उसके बाद हमने बात कर ली लेटरल सर्कस की, यहाँ पर नहीं है। अब दो और सर्कस होते हैं यहाँ पर, बेसिकली होता है पेराइटो ऑसिपिटल सर्कस, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके बीच में प्रेजेंट होगा, पेराइटल लोब के बीच में और ऑसिपिटल लोब के बीच में, ठीक है। ये क्या करता है, ये नीचे जाते 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 एक और सर्कस आ जाता है यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं कैल्कराइन सर्कस, ठीक है। कैल्कराइन सर्कस किसको बेसिकली डिवाइड तो नहीं कह लो, किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, ऑसिपिटल लोब की। ये हमारा ऑसिपिटल लोब है जो ब्लूस है ना, ये इसके दरमियान में प्रेजेंट होता है, इसका नाम होता है कैल्कराइन सर्कस, ठीक है। ये पेराइटो ऑसिपिटल सर्कस गया नीचे गया और एक और सर्कस से इसने मीट किया जिसका नाम हमने रख दिया कैल्कराइन सर्कस, ठीक है। ओके ये पिक्चर एक और अच्छी है, ये है हमारा पेराइटो ऑसिपिटल सर्कस, ये है हमारा कैल्कराइन सर्कस, ठीक है। ये हमारे सारे सर्कस हो गए। अब हम लोग आगे और बढ़ेंगे। लोब्स के हिसाब से हम सरफेसेस के हिसाब से, मतलब जैसा फ्रंटल है, फ्रंटल लोब है, पेराइटल लोब है, ऑसिपिटल लोब है और टेम्पोरल लोब है, तो एक एक लोब को मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में।